हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैंने वर्कआउट कर लिया था और मैं बनाने जा रही थी मॉर्निंग टी। तो इतने में मैंने देखा कि ये गुलाब का जो अम्मी ने पेड़ लगा रखा था ये बड़ा तो हो रहा है, पर नीचे की जो पंक्तियाँ हैं ना, इसकी पत्तियाँ हैं वो सूखने सी लग गई हैं। और टमाटर का पौधा अच्छा खासा बड़ा हो रहा है, नीचे से सूख रहा है, जबकि मिट्टी भी ज़्यादा है उसमें, गमला भी बड़ा है और अम्मी ने लगाए भी हैं बहुत बहुत सारे, जिसमें मिट्टी नहीं थी। रेतीली ज़मीन पत्थरों वाली हमारी पहले थी, उसमें तो हो गए थे। पता नहीं क्या बात हो गई, क्या चीज़ हो गई इसमें। और ये यहाँ इन लोगों ने खरबूजे के बीज अम्मी को पसंद नहीं है। अम्मी धो के रख लेती हैं, ये मगज हो जाते हैं। ये मगज जो है ना, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो घर है उसके अंदर मतलब आपको 7 तरीके की वैरायटी मिल जाएगी। और यहाँ बर्तन देखिए कितने सारे हो गए थे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे धोने के लिए। तो यहाँ 11:30 बज गए थे मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट उठी थी। फीवर इतना तेज़ हो गया था और ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे मार पीट के उठाया हो। तो यहाँ मैंने जो दवाई मंगाई थी ना लीवर की, जिसकी मुझे भूख नहीं लगती, मेरे पता नहीं भूख ही नहीं लगती पूरे पूरे दिन। तो ये मैंने लीवर की दवाई टॉनिक मंगाया था स्टोर से, केमिस्ट की दुकान पे से। तो मैंने इसे पी लेती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने अपने लिए टी बनने के लिए रख दी थी। मैंने कहा चलो मॉर्निंग टी पी लेते हैं, जब भी तो दिन की शुरुआत करेंगे, कुछ एनर्जी आएगी। एनर्जी क्या, थोड़ा सा आंखें वाँखें खुल जाएंगी। ये जो मुझे बीपी लो सा चल रहा है, ये थोड़ा सा आंखें थोड़ी सी मेरी इसमें खुल जाएंगी। तो मैंने यहाँ अपने लिए 1 कप टी बनाई थी और 1 पीस मैंने सेक लिया था। बस 1 पीस से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैदा जो है नुकसान देती है, कैलोरी बढ़ाती है। और जितना आप मैदा से बचो उतना अच्छा है। मैं तो खैर कम ही खाती हूँ मैदा, पर बहुत से लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए ये एडवाइस। और यहाँ इन्होंने बकरे के चारे में इतना सारा पानी मिला दिया था कि सुखाने की नौबत आ गई थी इन्हें। और ये देखिए कितना सारा चारा इन्होंने गीला कर दिया था, बकरे ने खाया नहीं। और ये अब सूखने के लिए रखा है यहाँ पर, और सूख जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। अब मैं देख रही हूँ बाहर का मौसम, बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। आप देखिए सब्ज़ी वाला भी खड़ा हुआ था। मैं सोच रही कि मटर ले लूँ, पर फिर मैंने सोचा हटा, यहाँ से आवाज़ देनी पड़ेगी और सबका फोकस मुझ पे जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे आवाज़ देना। पर मटर बेच रहे थे ये फसल वाली, तो ले सकते हैं। सफल मटर से अच्छी होती है फसल वाली मटर। तो यहाँ पानी की दिक्कत है, पीने का पानी हम बड़ी बोतल मंगा के रखते हैं, उसमें से हम बॉटल्स के अंदर करते हैं। मैंने जो बॉटल्स खाली रखी थी वो भर के रख दी थी, और फिर मैं अपना दूसरी सफाई में लग गई थी, क्योंकि 11:30 ऑलरेडी मुझे बज गए थे। तो यहाँ मेरा पंखा बाहर वाला साफ़ होने से रह गया था, मैं ये साफ़ कर रही हूँ। मैंने दुपट्टा मुंह पे बांध लिया था अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट थी, बहुत ज़्यादा डस्ट। और वो वाली जमी हुई डस्ट जो जालों के अंदर जम जाती है ना, वो साफ़ भी नहीं होती। इसलिए मुझे झाड़ू नीचे से, पहले मैं नीचे से ही इसे साफ़ कर रही हूँ पंखे को, क्योंकि पंखा बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सफाई ना हुई हो पंखे की वजह से। और मुझे गंदगी पसंद नहीं है, चाहे कितना भी खुला हो। जब हम इंसान रहता है तो इंसान को अपने हिसाब से घर रखना अच्छा लगता है, और हमें पसंद नहीं है शुरू से। हम ऐसे ही हम पले बड़े हैं, तो हमें आदत नहीं है। और वैसे एक बात बताऊं, सफाई से भी इंसान की बीमारी आदि से ज़्यादा कम होती है। तो सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सुना है ना, स्वच्छ वातावरण। जब यहाँ पर लोगों की जो जिन्हें ये नदी को अपनी वो मानते हैं कि देवी माँ है हमारी, सरस्वती, गंगा नदी, ये नदी वो नदी, यहाँ पर तो ये गंदा करते हैं। और बाहर के मुल्कों में वो नदी को कुछ नहीं मानते, वहाँ पे देखिए कितनी साफ़ रहती है। तो हिंदुस्तान का एक तरीके से नाम ही ख़राब कर रहे हैं, और कुछ नहीं। और यहाँ पोल्यूशन वो वाला पोल्यूशन है कि जो डस्ट वाला होता है और जो धुएं वाला पोल्यूशन होता है, वो सब मिल के ना इन पंखों पे जगह जगह घरों में जम जाता है। जो लोग सफाई कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है, जिन लोगों को बस ऐसे ही रहने की आदत पड़ती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता गंदगी से या उससे। मैंने देखा है हमारे आसपास के कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रही हमारे आसपास का, वैसे ज़्यादातर लोग सफाईबाज हैं, पर कुछ लोग जैसे किराएदार वगैरह आ जाते हैं ना, उन लोगों को मैंने देखा है, वो अपना घर समझते ही नहीं है। कि हम मतलब यार, तुमने किसी का घर लिया है, किसी का घर लिया है रहने के लिए, तो रह तो तुम ही रहे हो ना, इंसान ही हो ना तुम, तो उसे साफ़ रखने की जिम्मेदारी आपकी है ना, या कोई और रखेगा। ये सोचते हैं हमारा घर नहीं, हम क्यों साफ़ रखें। अरे रह तो रहे हो, इंसान हो या जानवर हो, मेरे कहने का समझ में बात नहीं आती।
यहाँ तो अल्लाह की रज़ा से के लिए हम करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए जीने की भी सफाई कर देते हैं। रास्ते में अगर पत्थर पड़ा हो ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने के उसे भी साइड में कर दो, ताकि जो आने जाने वाले हैं उनको दिक्कत ना हो। और यहाँ किसी से कह दो अगर भाई 2 पैड़ी की झाड़ू लगा लो, अपने जीने की ज़रा सी झाड़ू लगा लो, तो उसमें भी उन्हें परेशानी प्रॉब्लम होती है। ले दे के मैं तो खैर यही कहना छोड़ दिया, अपना जो जितना होता है अल्लाह के कर्मों फजल से उतना करते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि अल्लाह पाक किसी को भी किसी का मोहताज ना करे, मोहताज की बहुत बुरी चीज़ होती है। और अपना नेकियां करते रहो, अल्लाह के घर में लिखवाते रहो, कभी ना कभी तो उस नेकी का अजर अल्लाह पाक के यहाँ मिलेगा, क्योंकि एक भी नेकी ज़ाया नहीं जाएगी आपकी, आपको ज़रूर इसका अजर मिलेगा और आखिरत में अजर मिलेगा। और दुनिया का क्या है, दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को आप जितना जल्दी समझ लेंगे, जितना जल्दी इबरत हासिल कर लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं हज करके आऊँ, उम्रा तो मैं सोचती नहीं। अगर अल्लाह का हुक्म हुआ और अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया तो इंशाल्लाह मैं हज करने जाऊँगी। जितने भी मेरे फैंस हैं और जितने भी लोग मुझे देखते हैं, 1 2 3 या 4 जितने भी लोग मुझे देखना चाहते हैं या देख रहे हैं या देखेंगे या देख रहे हैं, जो जितने भी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, वो सब मेरे लिए भी दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह। और क्या पता किसकी दुआ में कितनी तासीर हो, कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ मुझे पंखा रगड़ते रगड़ते ही काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने अभी ये नीचे नीचे से रगड़ा, इतनी देर में ये पोछे से साफ, झाड़ू से साफ़ करने के बाद में नीचे से मैंने इसे पोछे से काफ़ी टाइम तक मैंने इसे रगड़ा है। और अब मैं झाड़ू से जो है ना, इसकी ऊपर से जो है ना, ऊपर से जो ये घूमने वाली पंखुड़ियाँ हैं वो झाड़ रही हूँ, क्योंकि उस पर इतनी मट्टी थी। मैंने सोचा था कि पहले मैं नीचे से साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, फिर ऊपर से साफ़ करूँगी। और जितना मुझसे हुआ भाई मैंने उतना कर लिया, क्योंकि गंदी चीज़ मुझे पसंद नहीं है। और जहाँ मेरा हाथ पहुँच जाता है तो मेरा यही होता है कि उसे सफाई करके ही रखूँ। ऑटोमेटिकली यही आदत है बचपन से ही। हमारी अम्मी ऐसी हैं तो हम भी ऐसे ही हैं उनकी तरह। और साफ़ सफाई रखना, और छोटे घरों में तो मेरे हिसाब से रखनी चाहिए, क्योंकि छोटा घर बहुत जल्दी फैल जाता है। बड़े घर में तो ये चीज़ हमने वहाँ रख दी, बस हमें झाड़ू लगानी है, अगर गंदा हुआ तो फर्श वर्श हुआ। छोटे घरों में तो चीज़ें भी ख़राब होती हैं, सामान भी ख़राब होता है, वो जगह भी ख़राब होती है, फ़र्श भी ख़राब होता है। तो देखिए कितना सारा कूड़ा निकल गया था। मैंने सोचा था काम नहीं निकालूंगी, पर इतना काम निकल गया। और जैसे कि आप जानते हैं ईद उल जुहा है परसों को, और कल शायद सऊदी अरब में ईद है। तो मैं सोच रही थी ईद के भी जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ। इसमें शेल्फ में कितना ही मैं सामान सही करके रख दूँ, पर उल्टा सीधा ही मिलता है, क्योंकि बच्चों का हाथ पहुंच जाता है ना, बच्चे कहीं पे भी हाथ डाल देते हैं नीचे रखी हुई चीज़ों पे, और हमारे घर में सामान रखने की जगह है नहीं। तो मैं यहाँ शेल्फ जो है धो रही थी, और ये शेल्फ जो है ना इतना रगड़ रगड़ के साबुन से, जब भी ये एकदम वाइट नहीं होती है, क्रीम कलर की है, तो मैं फिर भी इसे साबुन से ही धोती हूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं धूल से या इसे ऐसे ही छोड़ दूँ। जितनी मुझसे होती है रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि साफ़ चीज़ की अलग ही बात आती है। और सफाई में रहने की जो वाइब्स आती है ना, वो वही लोग समझ सकते हैं जो वीआईपी हैं जिन्हें आदत है सफाई की, वो हर किसी के समझ में नहीं आती। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो है अपना साफ़ सफाई रखें, अपना रूटीन अच्छा करें, अपने दिन का निज़ाम अच्छा करें, सोने का निज़ाम अच्छा करें। और अल्लाह ताला रोज़गार देने वाला है। रात उनने सोने के लिए बनाई है और दिन जागने के लिए, काम करने के लिए, रोज़गार ढूंढने के लिए, रोज़गार के लिए बनाया। तो यहाँ मेरी शेल्फ भी बिल्कुल धुल के एकदम साफ़ हो गई थी, और मैं यहाँ साफ़ कर करके इसमें सामान भी रख रही थी, क्योंकि शेल्फ़ का सामान सारा फैल गया था। मैंने सोचा पहले शेल्फ़ में सामान ही रख लेती हूँ सारा। और ये देखिए ये बल्ब लाइट वाइट रख देते हैं 1 2 की, कुछ ख़राब हो जाए तो लग जाए, तो ये लाइट ये ख़राब हो रखी थी, मैंने इसे साइड में रख दिया। और मैं सामान साफ़ कर करके रख रही हूँ। धुलने के बाद तो अच्छी लगती है ये। और इसमें 3 रोल मैंने अम्मी से खाली करवा ली। इसमें किताबें रखी हुई थी अम्मी की, और अम्मी की किताबें मैंने बैग में पहुँचा ली, क्योंकि बैग भी उनके जो है ना इधर उधर गिरे गिरे फिर रहे थे। मैंने कहा आधे आधे खाली हैं, इसे उसमें रख लो और इसमें कुछ और सामान आ जाएगा। सामान कह तो रही हूँ, सामान के लिए जगह कितनी भी आप कर लें, कितनी भी कर लें, फिर भी आपका सामान कहीं ना कहीं जमा होने लगता है। और एक जगह रख देते हैं ना, वहाँ होने लगता है जमा। या फिर वो इंसान हो जो चीज़ वहीं से जहाँ से उठाए वो वहीं से रख दे, पर ऐसा नहीं होता हमारे घर में। चीज़ कहीं से उठाएंगे, कहीं छोड़ देंगे, कहीं छोड़ देंगे। बस ये आदत शायद मेरे अंदर ही है, जहाँ की चीज़ हो या वहाँ रखो।
अम्मी के अंदर भी है वैसे ये आदत, क्योंकि हाँ माँ से ही सीखते हैं बच्चे, तो मैं अपनी अम्मी पे ही गई हूँ। और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारी अम्मी बहुत सलीकेमंद है और उसके हिसाब से थोड़ा बहुत तो औलाद में आ ही जाता है। तो मेरे हिसाब से सलीका और तरीका भी आना चाहिए चीज़ों को, जहाँ से उठाओ वहीं रखो। और इंसान का ऐसा होना चाहिए जहाँ से उठाओ वहीं रखो, कि अंधेरे में भी ढूंढो तो मिल जाएगी। हाँ मेरे सारे काम निमट गए थे और मैं यहाँ कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, वहाँ शैतान का जिक्र है और कारून का। यहाँ इस कुरान शरीफ में कारून का जिक्र है कि उसके पास ख़जाना दिया अल्लाह पाक ने, उसे घमंड हो गया तो उसे ज़मीन में धता दिया। और यहाँ हम पढ़े थे असर की नमाज़। मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें। और अम्मी सिल रही है मेरा सूट। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा